चलो अब एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13 से हमें आगे करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ। 13 वॉज अ रियली इजी क्वेश्चन। यहाँ पर किसकी बात की गई है? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 13 हमें क्या दिया हुआ है देखो। हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर? लिक्विड इज फिल्ड इन अ स्फेरिकल कंटेनर ऑफ रेडियस आर टिल हाइट h हाइट तक ही भरा है भाई, इतनी हाइट तक है लिक्विड इसमें। तो एक चीज बता, अगर रेडियस r है तो ये कितनी बची? r माइनस h बची। ये कितना रहा? r। और ये एंगल अगर थीटा है तो कैन यू राइट कॉस थीटा? परपेंडिकुलर आ गया, ये आ गया, और ये कितना होगा ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ना? थीटा नहीं लिख सकते इसमें? तुम लिख पाओगे? निकाल लो आंसर। कौन सा एंगल निकालना है? लिक्विड सरफेस एट द एजेस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, कांटेक्ट एंगल निकालना है। टेंजेंट ही तो डालनी है। पुट द टेंजेंट एंड फाइंड द आंसर। ये आ रहा होगा cos इनवर्स r माइनस h अपॉन r। खत्म। ठीक है, चलो 14, 15, 16 में डाउट आया। A long capillary tube of radius 2 mm open at both ends is filled with water and placed vertically. What will be the height of the column of water left in the capillary? The thickness of the capillary walls is negligible. Surface tension दे रखा है। ये बताया तो था मैंने। कैपिलरी ट्यूब है 2 mm की, दोनों एंड से ओपन है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो है बेटा 40/r लगाए 2t/r। हाँ तो 40/r लगाना था। ओपन एट बोथ एंड्स। अरे दोनों एंड से ओपन है ना, तो इस बार क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। 40/r इज इक्वल टू ρgh। शीट क्यों नहीं लाई? ये तो काम करना था ना बच्चा, क्यों नहीं लेकर आए? गलत बात हो गई ना ये तो। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकता। नहीं एक्स्ट्रा तो लगेगी, वो देखा जाएगा। अभी पहले ये कर लो। चलो 17 नहीं हुआ। लिम्स ऑफ अ मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब्स, अलग अलग रेडियस की। फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस इफ द लेवल ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी भी दे रखी है, इन द नैरोअर ट्यूब स्टैंड्स 0.2 मीटर अबव दैट इन द ब्रॉडर ट्यूब। बेसिकली 2 ट्यूब्स हैं, ठीक है। अपने को बताया गया है यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब्स हैं, एक का रेडियस अलग है और दूसरी का रेडियस अलग है। अपने को प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। प्रेशर का डिफरेंस के अंदर अपने को ये बताया कि एक ट्यूब दूसरी से इतनी ऊपर है, देख पा रहे हो? अगर एक ट्यूब दूसरी से ऊपर है तो प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। प्रेशर डिफरेंस विल बी ρgh। ये बात तो पक्की है, ठीक है। अब देख लो, ब्रॉड ट्यूब पे प्रेशर मान लो P1, नैरो वाली पे क्या मान लो? P2। अब देख लो कि जो आपके प्रेशर का डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? आओ, ये ρgh है ना असली में, तो डिफरेंस तो ये बाद में यूज करूंगा। अब देख, मैंने लिखा कि अगर मैं जैसे देख, ये अपना मेनिस्कस बन रहा होता है ना, ऐसा ये होता है ना, तो इसमें जस्ट नीचे अगर मेरे को प्रेशर लिखना है तो P इनसाइड लिखेंगे। P इनसाइड क्या हो जाएगा? P0 प्लस 2t/r वाला, याद है? वही चीज यहां पर करनी है ना। चलो लेट्स डू इट। तो अगर मैं बड़ी ट्यूब की बात करूं जिसमें मैं प्रेशर क्या मान रहा हूं? P1 मान के चल रहा हूं, है ना। तो P1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? अंदर की तरफ क्या हो जाएगा उसमें? P1 माइनस 2t/r1। माइनस जाएगा ना, अंदर वाला लिख रहा हूं भाई। कौन सा वाला लिख रहे हो? अंदर वाला लिख रहे हो, तो क्या आ जाएगा? P1 माइनस 2t/r1। दूसरी में P2 माइनस 2t/r2। ये मैंने डिफरेंस क्यों लिया? क्योंकि मेरे को फाइनली प्रेशर का ही डिफरेंस बताना है। पढ़ के देखो क्वेश्चन को, पढ़ के देखो। फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। पढ़ पा रहे हो? इन द नैरोअर ट्यूब। तो मैंने क्या लिखा? एक बार तो जो बड़ी वाली ट्यूब थी उसका प्रेशर लिख दिया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और एक बार जिसके अंदर पानी नीचा था
उसका प्रेशर लिख दिया नीचे वाले पॉइंट पे। अब इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर शुड बी इज इक्वल टू रो जी एच। आगे बस आपको वैल्यूज रखनी है, आगे सिर्फ आपको क्या रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया था। चल आगे बढ़ते हैं। 18 नहीं हुआ, 18 अगेन आसान था पर कोई बात नहीं। 18 में हमें क्या बोला, एक ग्लास कैपिलरी है जिसे सील कर दिया गया है अपर एंड से, उसकी लेंथ दे रखी है 0.11 मीटर और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। द ट्यूब इज इमर्स्ड वर्टिकली इनटू अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन इतना। टू व्हाट लेंथ द कैपिलरी हैज टू बी इमर्स्ड सो दैट द लिक्विड लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिलरी बिकम्स द सेम। यानी जितना डूबा हुआ है वो और जितना बाहर है, बाहर भी आपकी जो कैपिलरी है वो पानी से डूबी हुई है और अंदर उसके अंदर जो राइज करेगा पानी, वो उन दोनों का लेवल क्या करना चाहता हूँ मैं, सेम करना चाहता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है। ऑल्सो व्हाट विल हैपन टू द लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी इफ द सील इज नाउ ब्रोकन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, चलो खैर दूसरा पार्ट तो फर्जी है, पहले वाले पार्ट के ऊपर ध्यान देता है। तो अपन मान लो कि इनिशियली प्रेशर क्या है, P1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बेटा, 18 है। ध्यान से देख लो, इनिशियली मैं क्या मान रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर को क्या माना गया, P मान लिया, मान लो। ठीक, अब सोचो आपकी जो कैपिलरी है उसमें कुछ हवा भरी होगी पहले, वो जो हवा होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो मैंने बोल दिया इनिशियली वॉल्यूम V1। तो लेंथ अगर L है और एरिया A है तो वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया लिख सकते हैं। वेरी गुड। फाइनली प्रेशर क्या हो जाएगा जब लिक्विड चढ़ गया, तो एक्सेस प्रेशर लिखूंगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा फाइनल वाले टाइम पे, फाइनल प्रेशर जब लिखूंगा तो आ जाएगा हमारे पास में P2 इज इक्वल टू P प्लस 2T अपॉन R। बोलो आएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा जब राइज हो गया L ऊपर, और ये L का L रहेगा या L से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब लिक्विड क्या कर गया L उसमें कैपिलरी में राइज, तो मान ले L लेंथ राइज कर गया, छोटा L। तो फाइनली जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, L माइनस L टाइम्स एरिया, तो वही रहा A। कैपिलरी का एरिया थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसे अपने को आइसोथर्मल लेना है। कैसा लेना है बेटा, तो अब हमें क्या लगाना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको अप्लाई कर लो। ये P1 ये P2 ये V1 ये, इसे अप्लाई करना है, L की वैल्यू निकालनी, बाकी सब वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, 19 क्या दे दिया था मैंने, क्या, हाँ पूरी दे दी थी, मेरे को याद है। अरे इसके अंदर खाली तुम्हारे टर्मिनल वाले ही तो सवाल नहीं होंगे, याद करो, मैंने दे दी थी ये पूरी। अरे मैंने दी थी, मेरे को याद है, क्या बात कर रहे हो, मैंने दे दी थी। इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी का है, बाकी एक सवाल तो मैंने अभी तुम्हें क्लास में ही करा दिया। देखो 19 बोलो, 19th हो गया, 20th नहीं हुआ। 20th में हमें बोला देयर इज अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, और उसको हम लोग हवा में गिरा रहे हैं। फिर हमें बोला इफ द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज प्रोपोर्शनल टू द, ओ क्या हो गया, नहीं उसको थोड़ी मिटाया। तो हमें क्या बोला, इफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है ना अलग अलग तरह की, कौन कौन सी लग रही है, हमें बोला कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है स्फीयर का, सर्कल। तो जो उसमें रेजिस्टिव फोर्स लग रही है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, एक तो पाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दोनों के प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ पा रहे हो, अरे दिख गया सबको। देन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तुम शांत रहो, चुपचाप से पढ़ो इसको, है ना, हाँ जो भी चल रहा है चलेगा वो तो। अच्छा ये किसको बैलेंस करना चाहिए, उसके मास को,
बेटा शीट खोल के सवाल पढ़ेगा तो सब आएगा, तुम क्या पढ़ने की भी कोशिश नहीं कर रहे। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, mg, और मास कैसे लगोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब देख आर से क्या प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, वी की, वी की प्रोपोर्शनैलिटी आर से निकालनी है, जल्दी आता, रूट आर आ रहा है, वही आपका आंसर है, आर की पावर हाफ। देखो अगर क्वेश्चन देखोगे ना तभी होगा, कोई बात नहीं, तो बेटा जो करा रहा हूं वो तो देख ले, अब तो भी नहीं होते करता तो भी, इसीलिए तो करा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे। अगला अभी मैंने आपको क्लास में करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 22 अगेन आपकी क्लास का है, अगर आपको याद आ रहा हो तो याद करो, mg साइन थीटा, याद आ गया, वही वाला सवाल है। 23 आपको अभी अभी नजर आया होगा, वीटी ग्राफ दिख गया सबको। 24 अब फॉर्मूला बताया ना वीटी वाला, 2/9 आर स्क्वायर जी रो नॉट माइनस रो अपॉन नीटा, सीधे अप्लाई कर आंसर आएगा। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। 24 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 25 तो तेरे को पता ही है, आर स्क्वायर ही तो होता है, क्या दिया हुआ है, हाँ स्क्वायर कर ले, चल ठीक है। चलो एक्सरसाइज 2 भी मैंने दी थी आपको, पहला बोलिए, देते 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 ना 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 ना, चलो पहला बोलो, अभी जाने दे रहा हूं, अभी टाइम ही क्या हुआ है। एक्सरसाइज 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज स्ट्रैप्ड बिटवीन अ वर्टिकल फ्रेम लाइट वायर ए बी ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, लोड दे रखा है डब्ल्यू का, ठीक है ना। कौन रोकेगा इसको, सरफेस टेंशन, तो वही तो लगाना है इसमें। mg किसके बराबर कर दे, mg को किसके बराबर कर दो, क्या क्या दे रखा है आपने, क्या कोई डायमेंशन नहीं दी क्या आपने को, हाँ डायमेंशन गायब है इसमें। शांत रहे, एस मिस कर गए, सरफेस टेंशन देना था इनको, वो मिस कर गए क्वेश्चन में। लिख लो सरफेस टेंशन इज 25 इंटू 10 की पावर -3, 25 इंटू 10 की पावर -3। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25 इंटू 10 की पावर -3 सरफेस टेंशन। अब हो जाएगा, है ना, 2 टाइम्स लगेगा, वो ट्वाइस लगेगा, ये तो पता है ना। चलो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ वैसा ही है बेटा, नीडल वाला, फिफ्थ वही है, नीडल डुबाई थी, याद है, दोनों तरफ ऊपर क्या लगाया था, सरफेस टेंशन, और नीचे क्या लगाया था, mg। इस बार बस जो फोर्सेज है ना, दे आर एक्टिंग लाइक दिस, तो F इधर और F इधर, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी, यहाँ क्या लगा बेटा 2F, और नीचे को क्या लगा, वही सवाल, F की वैल्यू T इंटू एल। फोर्स कौन सी लगी है, ये वाली सरफेस टेंशन वाली, तो F की वैल्यू क्या पुट कर देगा इसमें, T इंटू एल। 2F cos थीटा इज mg, F की वैल्यू TL, ठीक है। छठा हो गया है, सातवां में लौट लिए नहीं, सातवां, अबे सातवां वही अभी जो मैं करा के आया ना, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, और फिर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये वही है। तो अगर मैं सेवेंथ क्वेश्चन की बात करूं, यार बातें मत करो, मैं बता रहा हूं ना। सोप बबल दे रखा है अपने को, रेडियस दे रखा है, ओरिजिनल प्रेशर दे रखा है, एयर इन द सिलेंडर इज नाउ कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, पढ़ के देखो, अंटिल द रेडियस ऑफ द बबल इज हाफ्ड। तो इनिशियली उसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, बाद में क्या हो गया 4/3 पाई r/2 का क्यूब। V1 V2 की वैल्यू मिल गई, P1 P2 अब आपको लिखना है। P1 क्या हो जाएगा, P0 प्लस, अबे शांत रहे, 40 अपॉन एयर बबल दे रखा है ना, देखो पढ़ के देखो, सोप बबल है तो कितनी लेयर, सोप बबल है तो कितनी लेयर, 2 लेयर, मतलब 40/r, तो एक बार r ले लो, और P2 वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा, P0 प्लस
40 अपॉन आर बाय 2। इस केस में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इस केस में वॉल्यूम 4/3 पाई आर बाय 2 का क्यूब। अब आइसोथर्मल है, हाँ बबल नहीं है पानी में बेटा, ना इन एयर, सोप बबल इन एयर है, पढ़ के देख, पढ़ना बेटा है, कोई बात नहीं। तो तुम्हारे फोन आ रहे हैं ना, उसमें क्या हो गया है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या लगा दो बेटा, P2 V2। हाँ गर्लफ्रेंड वेट कर रही है ना तेरा बाहर, रहने दे। 8वां हमारी क्लास का एग्जाम्पल है, आपको पता है 8वां इस क्लास का एग्जाम्पल। 9वां बोलिए, 10वां, 11वां। अच्छा देख 11वें का ए पार्ट तो क्या होगा, एक्सेस प्रेशर हमेशा बाहर की तरफ ही होता है, कॉनकेव साइड में, ये तो अपन लोग जानते हैं। बी पार्ट देख लो, मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इज आर, तो अपने को क्या क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस लिख बेटा, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर किससे लोगे, फोर्स से। फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर वाला, तो वहां से कर इसको, P इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे यही तो आंसर है, सही है, P इंटू पाई आर स्क्वायर। 12वां पक्का डन।